प्रतिभा क्लासेस बीकानेर की ओर से कक्षा 10 की विज्ञान। प्रतिभा क्लासेस बीकानेर यूट्यूब चैनल पर आपको विज्ञान, गणित, इंग्लिश सारे विषयों की प्रत्येक विषय की क्रम वाइज कक्षाएं ली जा रही है। तो जो कक्षा 8 से 12 की विद्यार्थी है वो इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें, जिससे आप घर बैठे निःशुल्क कक्षाएं ले सकते हैं। हम यूट्यूब पर लेके आए हैं निःशुल्क कक्षाएं प्रतिभा क्लासेस बीकानेर के नाम से। जो हमारा चैनल है उस पर कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 की जो विज्ञान के विषय है, विज्ञान की कक्षाएं, गणित की, इंग्लिश की, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं घर बैठिए तो आप जरूर इन क्लासों को ज्वाइन करें, जिससे आपको घर बैठे अच्छे नंबरों से आप अपनी कक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और ही मजबूत बना सकते हैं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो आज कक्षा 10 विषय की विज्ञान। एक विज्ञान विषय ऐसा है जिसमें आप 100 में से 100 नंबर लेके आ सकते हैं। और मैं वादा करता हूं अगर आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे, लगातार वीडियो को देखते रहेंगे, निश्चित रूप से आप एक अपनी कॉपी और पेन साथ में रखिए, जिससे जो भी आपको बताया जा रहा है उसको नोट करते जाए, लिखते जाए, किताबों में साथ साथ पढ़ते जाए। अगर लगातार आप हमारे साथ बने रहेंगे तो मैं निश्चित वादा करता हूं कि आप कक्षा 10 में 100 में से 100 नंबर लेके आ सकते हैं। तो आज हमारा जो लेसन है, लेसन नंबर है 1, उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज आपको बताया जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होती है, किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। तो पहला पॉइंट है जो हमारा वो है रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। किसी भी जैसे खाना खाया हमने या दूध को छोड़ दिया खुला हमने कमरे में, या कोई दूसरा कोई कार्य किया, तो किस किस में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, किस में नहीं हो रही है। तो 2 परिवर्तन होता है, एक तो रासायनिक परिवर्तन होता है और एक होता है भौतिक परिवर्तन। जो जिस अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होगा उसमें कहेंगे हमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसमें। जैसे किस में रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो 3 कारण है। कौन कौन से है? नंबर 1 है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा होगा उसमें रंग में परिवर्तन, पहला होगा अवस्था में परिवर्तन। अवस्था कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो उसकी अवस्था में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। या होगा उसके रंग में परिवर्तन, उसका रंग है जो उसमें क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। तीसरा है गैस का निकास, यानी गैस निकलेगी या उत्सर्जन। ठीक है। चौथा है तापमान में परिवर्तन, उसके जो तापमान है उसमें क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। तो जिस अभिक्रिया में ये अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, गैस का निकास होगा, यहाँ तापमान में परिवर्तन होगा, तो हम कहेंगे उसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है? रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। तो आज हमारा टॉपिक था पहला रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? अगर कोई अभिकारक क्रिया करके क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। अगर कोई अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। किसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया? जब कोई अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यानी जो हमारा बायोमैक्स है उस तरफ लिखते हैं वो तो होते हैं अभिकारक, और जो क्रिया करके राइट हैंड साइड उसमें होते हैं वो होते हैं उत्पाद। ये तो हो गया अभिकारक, ये हो गया उत्पाद। जैसे कार्बन किसके साथ अभिक्रिया करता है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कार्बन सी अभिक्रिया की ऑक्सीजन के साथ O2 और क्या बना लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ये है इधर जो पदार्थ है वो उसे कहेंगे अभिकारक, और जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? उत्पाद बन रहा है। अब रासायनिक समीकरण लिखना, जैसे हमने वैसे नाम से लिख दिया कार्बन प्लस है ऑक्सीजन, अभिक्रिया करके क्या बना लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? C+O2 और तीर का निशान जो बता रही है अभिक्रिया हो रही है,
किस दिशा में अभिक्रिया हो रही है। तो क्या C+O2 ये अभिक्रिया करके क्या बना लिया CO2। इस प्रकार से लिखते हैं इसको रासायनिक समीकरण को। जैसे ये हो गया मैग्नीशियम, वैसे नाम लिख दिया हमने हिंदी में मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, अभिक्रिया करके क्या बना लिया मैग्नीशियम है ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम अभिक्रिया की है किससे ऑक्सीजन से, तो क्या बना रहे हैं मैग्नीशियम है ऑक्साइड बना रहे हैं। तो हमने लिख दिया Mg प्लस है O2 और अभिक्रिया यानी तीर का निशान और क्या बना लिया MgO। तो ये जो लिखने का तरीका है इसे कहते हैं रासायनिक समीकरण लिखना, यानी जिस तत्व में हम लिखते हैं वैसे हिंदी में नाम लिखते हैं तो वो तो होगी अभिक्रिया और ये होगी समीकरण होगी। समीकरण लिखते हैं तो तत्व लिखते हैं, जैसे मैग्नीशियम का हो गया Mg, ऑक्सीजन का O हो गया और मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हो गया MgO हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो ये तो समीकरण लिख दी। अब समीकरण लिखने के बाद में समीकरण को हमें संतुलित करना बहुत जरूरी है, यानी रासायनिक जो समीकरण होती है उसको संतुलित किस प्रकार से किया जाता है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की एक विधि होती है, उसका नाम होता है हिट एंड ट्रायल विधि। आपको पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण को जब संतुलित करते हैं तो कौन सी विधि काम में ली जाती है, तो आपको बताना है कौन सी विधि काम में ली जाती है, हिट एंड ट्रायल विधि। तो देखना रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के कुछ चरण होते हैं, तो आपको देखना है शॉर्टकट में कुछ चरण बता रखे हैं वो देखना। जैसे हमारी ये समीकरण हो गई आयरन प्लस जल यानी Fe प्लस H2O अभिक्रिया करके Fe3O4 प्लस H2 बना रहा है। अब ये तो रासायनिक समीकरण होगी। अब ये हमें देखने पर पता चलता है ये समीकरण संतुलित है नहीं है, तो इस समीकरण को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है। तो समीकरण संतुलित करने के चरण होते हैं, तो हमारा चरण जो फर्स्ट है उसमें क्या काम करना है। पहला तो होता है कि अगर कोई रासायनिक समीकरण है, अगर आपको कह दिया उसको संतुलित करना है, तो पहला काम होता है चरण फर्स्ट में कि जो आपको तत्व दे रखे उसके अलग अलग बॉक्स बना ले, यानी डब्बा बना ले और उसको अलग बंद कर ले, और उस बॉक्स में आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ क्या काम करना है चरण फर्स्ट में बॉक्स बनाने। ये जो बना लिए बॉक्स, जैसे आयरन Fe बना लिया, जल के बना लिया H2O, Fe3O4 के बना लिया और H2 के बना लिया, बॉक्स बना लिया। पहला चरण हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा चरण नंबर सेकंड में क्या काम करना पड़ता है, परमाणु की संख्या की सूची बनानी पड़ती है, यानी किसमें लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, राइट हैंड साइड में कितने परमाणु है, यानी जो आयरन है जो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, राइट हैंड साइड में कितने हैं। तो आयरन की परमाणु संख्या कितने है, लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं और राइट हैंड साइड में कितने हैं। तो चरण नंबर सेकंड में क्या करनी है, परमाणु की संख्या की सूची बनानी है। सूची बना लो, उससे देख लो कि सबसे अधिक है किसका है। 3 नंबर चरण में हमें क्या काम करना है, चरण नंबर 3 में काम करना है कि जिसकी परमाणु संख्या सबसे अधिक है सबसे पहले उसको सोल्व करना है, यानी सरल करना है। सबसे पहले हमने देखा आयरन और जल और Fe3O4 प्लस H2 है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि किसकी परमाणु संख्या अधिक है। तो हमने बॉक्स बनाए चरण नंबर फर्स्ट और चरण नंबर सेकंड में क्या की, परमाणु संख्या की सूची बनाई। तो हमने देखा कि सबसे अधिक किसकी है, हाइड्रोजन की है, तो नहीं ऑक्सीजन की है। तो इसमें देखा ऑक्सीजन के, इधर देखा ऑक्सीजन के कितने थे, ऑक्सीजन के 1 और राइट हैंड साइड ऑक्सीजन के कितने थे 4। तो ऑक्सीजन के इधर 4 है और इधर कितने थे 1 था, तो हमें बॉक्स के बाहर कितने लिख दिए 4 लिख दिए। अब अगर जैसे ही ऑक्सीजन के इधर 4 लिखे हमने, ये ऑक्सीजन के इधर 4 लिखे और इधर क्या है 4, ऑक्सीजन क्या हो गया संतुलित हो गया। अब ऑक्सीजन संतुलित होते ही हमने देखा कि चरण नंबर है 4 नंबर चरण में हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या परमाणु संख्या कितनी हो गई, इधर 8 हो गई, ऑक्सीजन की इधर 4 और इधर ही कितनी हो गई 4। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन की 4, राइट हैंड साइड में भी कितनी हो गई 4। तो उसके बाद में हमने देखा 4 नंबर चरण में कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या संतुलित हो गई, लेकिन हाइड्रोजन की कितनी हो गई इधर 8, तो इधर भी हाइड्रोजन की कितनी थी 2 थी, तो इसको 8 बनाने के लिए हाइड्रोजन का कितने लिख दिए हमने 4 लिख दिए। तो चरण नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, पहले तो हमने ऑक्सीजन को संतुलित किया, फिर किसको संतुलित कर दिया हाइड्रोजन को। अब चरण नंबर हमारा कितना है 5 नंबर चरण में क्या है देखना, चरण नंबर 5 में है आयरन देखा हमने, आयरन इधर राइट हैंड साइड में कितने थे 3 थे और इधर कितने हैं 1 था,
तो हमने पहले ऑक्सीजन को संतुलित किया, फिर किसको किया, हाइड्रोजन को संतुलित किया, अब किसको कर लेंगे, आयरन को संतुलित कर लेंगे। तो आयरन का इधर देखा कितने, इधर देखे तो 3, तो इधर कितने लगा दिए, बॉक्स के बाहर 3 लगा दिए। तो अब हमने देखा चरण नंबर 6, 5 नंबर चरण में आयरन को संतुलित किया और 6 नंबर में समीकरण लिखी हमने Fe कितने हो गए, इधर है 3, इधर भी कितने हैं, राइट हैंड साइड में भी 3, ऑक्सीजन कितने हैं, इधर है 4, इधर भी कितने हो गए 4, इधर कितने हैं, हाइड्रोजन 4 ने 2 मल्टीप्लाई करें 8, तो इधर कितने हो गए, 4 ने 2 मल्टीप्लाई करें 8। तो हमने देखा कि अब समीकरण क्या होगी, संतुलित हो गई, क्योंकि परमाणु संख्या लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में बराबर होगी, यानी अभिकारक और उत्पाद में जो तत्व दे रखे उसकी परमाणु संख्या क्या होगी, समान होगी। अब इस संतुलित करने की जो विधि है उसका क्या नाम बताया आपको, हीट एंड ट्रायल विधि। तो आपको नाम ध्यान में रखना है, कौन सी विधि है, हीट एंड ट्रायल विधि है। अब आगे देखना, इस समीकरण को संतुलित करने के बाद में कुछ भौतिक अवस्था के संकेत भी लिखने होती है, यानी ठोस है, द्रव है, गैस है, यानी जो दे रखे हैं उत्पाद या अभिकारक में कौन सा तत्व ठोस है, कौन सा द्रव है, कौन सा गैस अवस्था में। तो हमने यहाँ देखा आयरन ये क्या था, सॉलिड था, ठोस क्या लगा दिया एस। जल क्या होता है, लिक्विड होता है, लेकिन इस अभिक्रिया में क्या लगाया हमने, जी लगाया। क्यों लगाया जी, क्योंकि ये जो जल ले रखा है वो वाष्प अवस्था में लिए है, किस में लिए है, वाष्प अवस्था में, तो क्या लगाएंगे जी गैस, और उसके बाद में ये फेरस ऑक्साइड बन गया, तो ये क्या बन गया सॉलिड, और ये क्या बन गई हाइड्रोजन है गैस बन गई। अगला हमारा पॉइंट मोस्ट, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी में पूछे जाते हैं। इसमें तो आप देखो ज्यादा कुछ नहीं पूछते, सिर्फ ये पूछ रही है कि इसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है या भौतिक परिवर्तन हो रहा है, और जब रासायनिक परिवर्तन किस में होंगे, जब नया पदार्थ बनेगा और जिसके रासायनिक गुणों में रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक गुणों में परिवर्तन होंगे तो उसे कहेंगे रासायनिक परिवर्तन, अगर भौतिक गुणों में परिवर्तन होंगे तो उसे कहेंगे भौतिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनेगा, और रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, नया पदार्थ बनेगा। ये रासायनिक अभिक्रिया होगी, इसमें क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास या तापमान में परिवर्तन होगा। उसके बाद में आपको बताइए रासायनिक समीकरण लिखना, जब अभिकारक क्रिया करके क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका बता दिया आपको, यानी जैसे मैग्नीशियम था तो क्या लिख दिया Mg लिख दिया, और ऑक्सीजन था तो क्या लिख दिया O2 लिख दिया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड था तो क्या लिख दिया MgO लिख दिया। ये हो गई रासायनिक समीकरण लिखना। ये संतुलित करने के चरण बता दिए। सर्वप्रथम आपको संतुलित करने के चरण कौन से है, सर्वप्रथम पहला चरण था हमारा कि बॉक्स बनाने है, बॉक्स बनाने के बाद में चरण नंबर सेकंड था हमारा परमाणु की संख्या की क्या बनानी है, सूची बनानी है। थर्ड नंबर चरण था हमारा कि सूची बनाने के बाद में जो जिसके परमाणु संख्या अधिक है उसको लेना है, लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे राइट हैंड साइड हो, चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, सबसे पहले देखना है चाहे अभिकारक की तरफ हो या उत्पाद की तरफ हो, यानी लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे राइट हैंड साइड हो, उसमें किसकी परमाणु संख्या क्या है, जिसकी अधिक है उसको सबसे पहले लेना है। तो हमने देखा सबसे पहले किसका अधिक थी, ऑक्सीजन की, तो चरण नंबर 3 में हमने ऑक्सीजन को क्या कर लिया, संतुलित कर लिया। चरण नंबर 4 में हमने किसको चल किया, हाइड्रोजन को, उसके बाद में हमने पहले लिया ऑक्सीजन को, फिर ले लिया हाइड्रोजन को, उसके बाद में ऑक्सीजन हाइड्रोजन लेने के बाद में हमने देखा क्या बचा, आयरन, उसके बाद में किसको संतुलित कर लिया, आयरन को संतुलित कर लिया। आयरन को संतुलित करने के बाद में हमने समीकरण लिखी, और समीकरण लिखने के बाद में हमने इसके भौतिक संकेत लगाए, यानी अगर ठोस हो सी तो क्या लगाना है S सॉलिड, और गैस हो सी तो G, और लिक्विड हो सी तो AQ, ठीक है। उसके बाद में मोस्ट हमारा जो इस पार्ट का जो मोस्ट टॉपिक है वो यही है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जो प्रश्न पूछा जाएगा आपको लगभग 99% इसी में से पूछा जाएगा, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार है उसमें से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सर्वप्रथम हमारा पहला प्रकार है वो है संयोजन अभिक्रिया। अभिक्रिया के प्रकार, पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। अब देखना संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक क्रिया करके एक ही उत्पाद बनाते हैं उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। यानी जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक क्रिया करके एक ही उत्पाद बनाते हैं उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब देखना ये रहा कैल्शियम
ऑक्साइड CaO किससे अभिक्रिया कर रहा है? जल से। इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। आपको सूत्र पूछ ले कि बिना बुझा हुआ बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र बताइए, तो कौन सा सूत्र है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद में अगर कैल्शियम ऑक्साइड की किसके साथ अभिक्रिया कराई जाती है? जब जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें प्राप्त होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें क्या प्राप्त होता है? बुझा हुआ चूना। यानी जब CaO कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ करवाई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? बिना बुझा हुआ चूना और क्या ऊष्मा निकलती है। उसके बाद में अगर इस बुझे हुए चूने की अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड से करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस है जल। यानी जब हम ये बिना बुझा हुआ चूना है इसकी अभिक्रिया जल के साथ करवा लेते हैं तो हमें बुझा हुआ चूना प्राप्त हो जाता है। बुझा हुआ चूना प्राप्त होने के बाद में हम इसको सफेदी करने के लिए काम में लेती है, और जैसे ही सफेदी करने के लिए काम में लेती है तो इसमें से जो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है, जैसे हम दीवार पर सफेदी करते हैं उसके बाद में ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके कैल्शियम है कार्बोनेट बनाता है जिसे कहते हैं संगमरमर, और ये क्या निकालता है? जल निकाल देता है। और जल निकालने के बाद में ये ठोस पदार्थ जो सफेदी के रूप में दीवार पर कर दिया जाता है, ये है कैल्शियम है कार्बोनेट जिसे कहते हैं संगमरमर। अब देखो इसमें रासायनिक अभिक्रिया में कुछ और समीकरण है। एक तो कोयले का दहन, जैसे देखना कार्बन प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बना ली? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन किसके साथ अभिक्रिया करी? ऑक्सीजन के साथ। कार्बन अभिक्रिया कर ली ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना ली? कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें देखते हैं हमें जब दो या दो से अधिक अभिकारक, जैसे एक ये हो गया एक ये हो गया, दो अभिकारक या दो से अधिक हो सकती है, जब अभिक्रिया करके एक ही उत्पाद बना रहे यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बनाई? कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद में देखो जल का निर्माण, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। जल का निर्माण भी कौन से प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। और कोयले का दहन है वो कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया। आपको पूछ लिया जाता है कि कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है तो आपको बताना ये संयोजन अभिक्रिया है। और जल का निर्माण ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये भी क्या है? संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया आप किसे कहेंगे? जब दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया करके एक ही उत्पाद बनाएंगे तो उसे कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। अगला हमारा 2 नंबर है वियोजन अभिक्रिया। ये रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है। संयोजन अभिक्रिया पढ़ ली, अब हमें कौन सा पढ़ना है? वियोजन अभिक्रिया। अब देखो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? जब एक ही अभिकारक क्रिया करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाती है, यानी संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा था? जब दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया करके एक ही उत्पाद बना रहे थे, यानी जब दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया करके एक ही उत्पाद बनाते हैं उसे कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया इसके विपरीत होती है, यानी जब एक ही अभिकारक क्रिया करके दो या दो से अधिक क्या बना रहे हैं? उत्पाद बना रहे हैं, उसे कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। कई बार प्रश्न पूछते हैं हमें संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत है क्यों होती है? यानी संयोजन अभिक्रिया किसके विपरीत है? वियोजन अभिक्रिया के। क्यों है? संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया करके एक ही उत्पाद बनाती है, लेकिन वियोजन में क्या होता है? एक ही अभिकारक क्रिया करके दो या दो से अधिक क्या बनाता है? उत्पाद बनाता है, यानी इससे अलग है, विपरीत है। इसमें तो अभिकारक दो या दो से अधिक है और उत्पाद बना रहे हैं एक ही। इसमें क्या है? अभिकारक तो है एक ही और उत्पाद बना रहे हैं दो या दो से अधिक। जैसे देखो ये फेरस सल्फेट FeSO4, तो ये फेरस सल्फेट अगर इसमें ऊष्मा दी जाती है तो ये किस में टूट जाता है? फेरिक ऑक्साइड में Fe2O3 प्लस सल्फर डाई सल्फर है ट्राई। SO2 होता है सल्फर डाई और SO3 होता है सल्फर ट्राई। यानी जब एक ही अभिकारक जब क्रिया करता है तब दो या दो से अधिक क्या बनाता है? उत्पाद बनाता है। इसमें फेरस सल्फेट इसको ऊष्मा दी, एक ही अभिकारक था, ऊष्मा दी, उसके बाद में ये किस में टूट गया? फेरिक ऑक्साइड में सल्फर डाई और सल्फर ट्राई, 3 उत्पाद बना लिए इसने। अगला देखना कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट था तो इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये किस में टूट जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और किस में?
कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट जब गर्म किया जाता है तो किस में टूट जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। अगला है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब हम तोड़ते हैं तो किस में टूटता है? सिल्वर और क्लोरीन में। और ये इसी प्रकार है AgBr। तो सिल्वर ब्रोमाइड, तो ये किस में टूटता है? सिल्वर और ब्रोमाइड में। अब आपको पूछता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसको काम में लिया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड, और ये टूट जाता है सिल्वर और ब्रोमाइड में। तो इसे कहते हैं श्याम श्वेत फोटोग्राफी। तो दोबारा देखना रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो आपको आज दो प्रकार पढ़े, कौन कौन से? पहला तो है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? जब दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया करके एक ही उत्पाद बनाते हैं उसे कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? जब एक ही अभिकारक क्रिया करके दो या दो से अधिक क्या बनाता है? उत्पाद बनाते हैं, उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। दोबारा पढ़ना, आज हमारा लेसन था रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण। दोबारा रिपीट करना, पहला क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। जब अभिकारक क्रिया करके क्या बनाएंगे? उत्पाद बनाएंगे, उसे कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। अब हमें कैसे पता चलेगा किस अभिक्रिया में मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है? तो रासायनिक अभिक्रिया उसमें होगी जिसमें अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, गैस का निकास होगा, तापमान में परिवर्तन होगा, तो उसे क्या कहेंगे? इसमें क्या हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अगला रासायनिक समीकरण, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है उस तरफ लिखेंगे अभिकारक और राइट हैंड साइड है उस तरफ लिखेंगे उत्पाद। तो ये रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका है। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे कहेंगे अभिकारक, जो राइट हैंड साइड है उसे कहेंगे उत्पाद। जैसे ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये क्या हो गए? अभिकारक हो गए, और ये क्या बना लिया? हमने उत्पाद बना लिया। अब रासायनिक समीकरण लिखना, यानी रासायनिक समीकरण लिखा किस प्रकार जाता है? तो लिखने का तरीका है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम नाम तो नहीं लिख सकते मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो इसको लिखने के लिए प्रत्येक काम में लिए जाते हैं। जैसे मैग्नीशियम के लिए Mg, ऑक्सीजन के लिए O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO। तो ये जो प्रत्येक काम में लिए है इसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। अगला है रासायनिक समीकरण संतुलित करना। तो इसमें रासायनिक समीकरण में संतुलित करने में आपको दो तीन समीकरण दे देंगे और पूछ लेंगे इस समीकरण को नीचे दी हुई समीकरणों को संतुलित कीजिए। या तो आपको नाम दे देंगे या इस प्रकार से कोई समीकरण दे दी जाएगी। जैसे ये दे दिया Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2O। तो आपको बता दिया समीकरण संतुलित करने के लिए सबसे पहला आपका क्या काम है? चरण नंबर फर्स्ट। तो ये चरण लिखने नहीं है आपको, वहां लिखना आपको कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये सरल करने का तरीका ध्यान में होना चाहिए कि संतुलित समीकरण कैसे संतुलित करते हैं। तो इसको संतुलित करने की जो विधि थी वो तो आपको बताई थी, हीट एंड ट्रायल विधि थी। इसका नाम है, इसको संतुलित करने का जो ये तरीका है इस विधि का नाम है हीट एंड ट्रायल विधि। तो संतुलित करने का तरीका बता दिया, उसके बाद में आपको ये चरण ध्यान में रखना है कि सबसे पहला काम हमें करना है, क्या करना है? बॉक्स बनानी है। यानी जो अलग अलग तत्व है उस पर क्या बना लेना है? बॉक्स बना लेना है, चाहे विकारक और चाहे उत्पाद हो। उसके बाद में उसके परमाणु की संख्या ध्यान में देना है कि जो अभिकारक और उत्पाद है उनमें ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में कितनी है, राइट हैंड साइड में कितनी है, हाइड्रोजन की कितनी है, लेफ्ट हैंड साइड में कितनी है, राइट हैंड साइड में कितनी है। उसके बाद में हमारा चरण नंबर थर्ड, जो सबसे अधिक जिसकी परमाणु संख्या उसको सबसे पहले सोल्व करना है, यानी उसको सबसे पहले सोल्व करना है। जैसे हमारा इसमें परमाणु संख्या सबसे अधिक ऑक्सीजन की थी 4 Fe3O4 में, तो सबसे पहले किसके सोल्व करते हैं? ऑक्सीजन की। इधर 4 थी तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में भी कितने कर लिए हमने? 4, क्योंकि राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन की 4 थी। फिर हाइड्रोजन की इधर 4 करने के बाद में हाइड्रोजन की इधर 8 हो गई, तो इधर भी कितने कर लिए? 8 कर लिए। उसके बाद में चरण नंबर है 5 में क्या काम किया? आयरन को संतुलित कर लिया। आयरन को होने के बाद में हमें भौतिक अवस्था के संकेत लिखने हैं, और भौतिक अवस्था के संकेत जब तक आपको नहीं कहा जाए तब तक लिखना कोई जरूरी नहीं होता है, लेकिन अगर संतुलित करना होता है तो उसमें लिखने होते हैं। वैसे सीधी समीकरण लिखते हैं तो उसमें लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो आपको बता दिया, आयरन जो सॉलिड था उसके लिए S लगा लिया, यानी ठोस था, और जो जल था सीधा अगर जल लेते हैं तो द्रव अवस्था में हो गया, लिक्विड हो गया। और अगर हम वास्तविक अवस्था में लेते हैं तो इसके लिए क्या लिखेंगे? G लिखेंगे, गैसीय अवस्था में।
उसके बाद में आपको जो मोस्ट टॉपिक था वो बता दिया, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो आज कितने प्रकार पढ़े हमने? 2 प्रकार पढ़े। पहला कौन सा पढ़ा था? संयोजन अभिक्रिया, दूसरा पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया। तो ये मोस्ट प्रश्न है, पहला प्रश्न इसमें बनता है संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया में। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे? अपनी कॉपी में नोट कर लेना। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक क्रिया करके क्या बना रहा है, एक ही उत्पाद बना रहा है, उसे कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। और उदाहरण पूछे तो आपको ये लिख देना, कैल्शियम ऑक्साइड और जल अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी CaO, इसे कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। और जल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं तो ये बना लेता है बुझा हुआ चूना, और इसमें क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो इसी को जो बताया था आपको, बिना बुझा हुआ चूना, वो अभिक्रिया करके जल के साथ क्या बना लिया, बुझा हुआ चूना। और बुझा हुआ चूना जब हम सफेदी कर देते हैं दीवारों पर, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, कैल्शियम है कार्बोनेट, और इससे कहते हैं संगमरमर। क्या कहते हैं, संगमरमर। अगर आपको पूछ ले संगमरमर का रासायनिक सूत्र तो CaCO3 लिखना है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या बना लिए, जल, अलग निकल जाता है। और कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। उसके बाद में जल का निर्माण, ये भी क्या है, संयोजन है, अभिक्रिया है। जैसे H2 प्लस है O2 अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, H2O जल बना रहा है, यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, जल बना रहे हैं। उसके बाद में आपको बताइए वियोजन अभिक्रिया। वियोजन संयोजन के विपरीत है। जब एक ही अभिकारक क्रिया करके 2 या 2 से अधिक क्या बना रहा था, उत्पाद बना रहा था, उसे कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। जैसे FeSO4 आयरन सल्फेट, और इस पर ऊष्मा देने के बाद में किस में टूट जाता है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाई SO2 प्लस सल्फर है ट्राई SO3 में टूट जाता है। उसके बाद में कैल्शियम कार्बोनेट था, तो इसको भी ऊष्मा देने के बाद में किस में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस है कार्बन डाइऑक्साइड में। और AgCl सिल्वर क्लोराइड, इसको ताप देने के बाद में किस में टूट जाता है, सिल्वर और क्लोराइड में और क्लोरीन में। और सिल्वर ब्रोमाइड है, वो किस में टूट जाता है, सिल्वर और ब्रोमाइड में। इसे कहते हैं श्याम श्वेत फोटोग्राफी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।